Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT for science. The name of the book is Curiosity. So, we have started chapter number 4, Exploring Magnet. We have already done its part 1. Now, we are moving ahead with part 2 of this chapter. उससे पहले अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक और चीज, क्या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है वो आप लोगों को विजिबल है या नहीं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैम ये चैप्टर नहीं है प्लेलिस्ट में, वो चैप्टर नहीं है प्लेलिस्ट में, जबकि मैंने सभी चैप्टर्स ऐड किए हैं और सभी सब्जेक्ट के किए हैं। तो प्लीज कंफर्म मी वंस कि हाँ प्लेलिस्ट आपको दिख रही है कि नहीं और उसमें चैप्टर्स के लिंक्स हैं कि नहीं। ओके प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। नाउ चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट यहाँ पर छोड़ा था कि ये गर्ल जो है क्वेश्चन कर रही है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रिंग टू मैग्नेट्स क्लोजर टू ईच अदर। क्या होगा अगर हम दो मैग्नेट को पास में लेकर आएंगे तो चलिए इसको हम कैसे जानेंगे, दो टॉपिक्स के थ्रू, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। सो अट्रैक्शन क्या होता है, रिपल्शन क्या होता है, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और जानते हैं। लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट ऑन विच नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैव बीन मार्क्ड। मार्क द टू बार मैग्नेट्स एज ए एंड बी। दो बार मैग्नेट लेने हैं, एक तरफ नॉर्थ लिखा होना चाहिए, एक तरफ साउथ, और दो ऐसे बार मैग्नेट लेके आपको ए और बी नाम दे देना है। देन प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ मैग्नेट ए ओवर 5 to 6 round shaped pencil as shown in figure 4.8a. Then now bring one end of magnet B near the end of magnet A placed on the pencil. Make sure that the two magnets do not touch each other. Observe what happened. एक मैग्नेट को आपको इस तरीके से जैसा इमेज में दिखा है पेंसिल के ऊपर रखना है और दूसरे मैग्नेट को उसके पास लेकर जाना है। आपको इसमें दो तरीके से ले जा सकते हैं। जैसे जो मैग्नेट पेंसिल के ऊपर रखा है, मान लो उसमें साउथ लिखा है इधर की तरफ, तो नॉर्थ को ले गए पास में, और नॉर्थ लिखा है तो साउथ को ले गए पास में। फिर क्या होगा वो आपको ऑब्जर्व करना है। घबराइए मत, आगे मैं वीडियो में इसको समझाऊंगी, अभी आप बस ये समझिए। नेक्स्ट, ब्रिंग द अदर एंड ऑफ मैग्नेट बी नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट ए। डज द मैग्नेट ए ऑन द पेंसिल्स begin to move? Does it always move in the direction of the approaching magnet? What do these observations suggest? So क्या होगा अगर आप इन साइड्स को चेंज करेंगे कि नॉर्थ पोल ले गए, एक बार साउथ पोल ले गए। तो चलिए इसको हम वीडियो के थ्रू समझते हैं। तो इस तरीके से एक मैग्नेट लेंगे, उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर मान लीजिए ग्रीन कलर साउथ पोल है और रेड कलर नॉर्थ पोल है। अब एक मैग्नेट पेंसिल के ऊपर रख दीजिए और दूसरा मैग्नेट उसके पास ले जाएंगे। कलर देखिए आप, एक में रेड कलर है यानी नॉर्थ पोल और एक में ग्रीन कलर है जो साउथ पोल, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर से देखिए, ग्रीन कलर और रेड कलर देखिए अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, देखा। अब अपोजिट, अब सेम कलर ले जाते हैं, देखिए ग्रीन कलर से ग्रीन कलर, ये देखिए, ये देखिए, ये रिपल दूर जा रहे हैं। तो हमने क्या जाना, यू विल सी दैट अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, दैट इज द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। आप फिर से वीडियो देख सकते हैं। अनलाइक पोल्स मतलब कि अगर एक में रेड है और एक में दूसरा कलर है, ग्रीन है, या नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनलाइक पोल्स, जो कि सेम नहीं है वो अट्रैक्ट करते हैं। एंड द लाइक पोल्स दैट इज ईदर द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल्स ऑफ बोथ मैग्नेट रिपल ईच अदर। और अगर दोनों में सेम हम पोल लेकर जा रहे हैं, हमने देखा था ग्रीन कलर दोनों में है, तो क्या हो रहा है, रिपल हो रहे हैं। रिपल मतलब एक दूसरे को दूर हटा रहे हैं, है ना। तो यही दो कॉन्सेप्ट है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। So I hope आपको ये क्लियर होंगे। Now repeat the activity by using an iron bar in place of one of the magnet. What do you observe this time? You will find that both the ends of iron bar will be attracted by both the north and south poles of the magnet. From this activity, we find that magnet can be identified by its property of repulsion. तो अब क्या कह रहा है कि एक मैग्नेट ले लीजिए और एक आयरन बार, यानी आयरन का कोई टुकड़ा, लोहे का कोई टुकड़ा ले लीजिए। अब जब आप मैग्नेट को उसके पास लेकर जाएंगे ना, तो चाहे नॉर्थ पोल लेकर जाइए चाहे साउथ पोल लेकर जाइए, वो आयरन बार को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, लोहे को अपनी तरफ खींचेगा। ऐसा मैग्नेट में नहीं होता है ना, अभी हमने पढ़ा। तो यही वो कह रहा है कि अगर कोई भी मटेरियल मैग्नेट है या नहीं, तो ये हम जान सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन के थ्रू, क्योंकि अट्रैक्ट तो आयन दोनों केस में कर रहा है, लेकिन मैग्नेट क्या करता है, जब सेम पोल्स हो तो रिपेल करता है, एक दूसरे को दूर हटाते हैं। तो ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन, जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि कोई भी मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक है या नहीं है। नाउ दिस गर्ल इज हैविंग अनदर क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं। द कंपास नीडल इज ऑल्सो अ मैग्नेट, विल इट शो द सेम बिहेवियर इफ अ मैग्नेट इज ड्रॉ क्लोजर टू इट? सो ये लड़की कह रही है कि कंपास नीडल हमने पढ़ा था कि उसमें जो नीडल होती है, सुई होती है, वो भी मैग्नेट की होती है, तो क्या उसके पास भी मैग्नेट लेकर जाएंगे तो सेम ऐसा ही होगा जैसे अभी हमने पढ़ा? सो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेक अ मैग्नेटिक
मैग्नेटिक कंपास एंड अ बार मैग्नेट। एक मैग्नेटिक कंपास लेना है, एक बार मैग्नेट लेना है। प्लेस द मैग्नेटिक कंपास ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड वेट फॉर इट्स नीडल टू कम टू रेस्ट। मैग्नेटिक कंपास को आपको एक सरफेस पे रख देना और फिर रेस्ट होने देना है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उसकी जो नीडल है वो आ जाए। देन नाउ स्लोली ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द compass needle as shown in figure 4.9a. Observe the compass needle carefully. What do you observe? Does the needle deflect? If yes, in which direction? यहाँ पर कह रहा है कि जो मैग्नेटिक कंपास है उसमें रेड साइड क्या होती है, नॉर्थ पोल होती है। उसके पास बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले जाइए और देखिए कि क्या होता है, क्या वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, डिफ्लेक्ट मतलब दूर जा रहा है। फिर नाउ रिपीट द अबव स्टेप विद साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस दिस टाइम? फिर साउथ पोल लेकर जाइए और देखिए क्या होता है। सो देखिए यहाँ इमेज में दिया है, पहली इमेज में देखिए यहाँ रेड क्या है, ये नॉर्थ पोल है। इसके पास बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले गए तो देखिए सुई इससे दूर जा रही है ना, मतलब सेम पोल रिपेल ईच अदर। यहाँ पे रिपल्शन देखने को मिलेगा, डिफ्लेक्ट हो रही है नीडल, है ना। अब यहाँ देखिए साउथ पोल इसके पास लेकर गए तो नॉर्थ उसकी तरफ आ रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है ना। सो अलग अलग पोल्स होंगे तो अट्रैक्ट होगा और सेम पोल होंगे तो रिपेल होगा। इसको और अच्छे से एक वीडियो से भी समझ लेते हैं, लेकिन पहले एक इन्फॉर्मेशन दी गई है वो जान लेते हैं। इन सम मैग्नेट्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल आर मार्क्ड एज NNS. In some other magnet, the north pole is indicated by a white dot. Sometimes the north pole of a magnet is painted red and south pole is painted blue. North और south pole जो होते हैं मैग्नेट के, उसको मार्क करने के अलग अलग तरीके हैं। किसी किसी मैग्नेट में N या S लिख देते हैं, N नॉर्थ के लिए, S साउथ के लिए। किसी किसी मैग्नेट में नॉर्थ पोल की तरफ एक व्हाइट डॉट दे देते हैं, और कोई कोई मैग्नेट ऐसा होता है जिसमें रेड कलर पेंट कर देते हैं नॉर्थ पोल के, और साउथ पोल बताने के लिए कौन सा कलर पेंट करते हैं, ब्लू कलर। तो चलिए एक वीडियो देखते हैं, इसमें आप देखेंगे कि ये मैग्नेटिक कंपास है, इसकी निडल रेस्ट हो गई। रेड कलर क्या है, नॉर्थ, इसके पास ब्लू कलर वाली साइड हम बार मैग्नेट की लेकर जा रहे हैं। देखिए रेड कलर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना, क्योंकि ब्लू और रेड ये अपोजिट पोल्स हैं तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल, इट मूव्स अवे एज शोन इन फिगर 4.9a। तो अगर नॉर्थ पोल आप मैग्नेट का लेकर जाएंगे नॉर्थ पोल कंपास के, तो वो रिपेल करेगा, दूर जाएगा, जैसे हमने एक इमेज में देखा। और साउथ पोल को लेकर जाएंगे नॉर्थ पोल के पास, तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, पास में आएंगे। नाउ सपोज वी प्लेस अ पीस ऑफ वुड बिटवीन द कंपास needle and the magnet. Will this affect the deflection of compass needle? Now this girl is saying कि मान लीजिए सेम एक्टिविटी हम कर रहे हैं मैग्नेट और कंपास से, है ना, लेकिन बस बीच में एक वुड रख दिया, एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, तो क्या अभी भी मैग्नेट सुई को अट्रैक्ट करेगी अपने तरफ? तो चलिए इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट। रिपीट द फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ एक्टिविटी 4.6, जो हमने अभी की वही करना है आपको। बस विदाउट डिस्टर्बिंग द बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक कंपास, प्लेस अ पीस ऑफ वुड बिटवीन देम perpendicular to the table as shown in figure 4.10. Observe the compass needle carefully. यहाँ देखिए इमेज में मैग्नेटिक कंपास और ये जो बार मैग्नेट है इसके बीच में एक वुड का टुकड़ा रख दिया, लकड़ी का टुकड़ा रख दिया। अब इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल ड्यू टू द पीस ऑफ वुड? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन 4.2 टेबल। एक टेबल दी गई है आगे, उसमें आपको बताना है क्या कोई असर हुआ कि नहीं हुआ। अब यही चीज हमें रिपीट करनी है अलग अलग चीजों के साथ। जैसे अभी लकड़ी रख दी, तो आप एक कार्डबोर्ड शीट रख सकते हैं, प्लास्टिक शीट रख सकते हैं, या थिन ग्लास की शीट रख सकते हैं, और देखना है कि किस केस में जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है या फिर वैसे बिहेव नहीं कर रही जैसे नॉर्मली बिहेव करती है। ये देखिए यहाँ पर ये इमेज दी गई है ना, बीच में वुड रखा है, इसकी जगह बाकी चीजें रखनी है, और ये टेबल हमें कंप्लीट करनी है। देखिए टेबल है ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसी चीजें रखकर देखनी है जो कि नॉन मैग्नेटिक है, जैसे वुड, प्लास्टिक, है ना, और देखना है कि तब मैग्नेट वर्क करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स दिए गए हैं, देखिए वुड, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक और ग्लास, और ऑब्जर्वेशन लिखना है। सो इसका ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे, चाहे आप लकड़ी रखिए बीच में, कार्डबोर्ड रखिए, प्लास्टिक रखिए या ग्लास रखिए, देयर विल बी नो चेंज। मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट पास थ्रू वुड, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक एंड ग्लास। यही यहाँ लिखा है, यू वुड ऑब्जर्व दैट देयर इज नो अप्रिशिएबल चेंज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल व्हेन अ शीट ऑफ एनी ऑफ द अबव मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेट एंड द कंपास needle. So we can conclude that magnetic effect can act through non-magnetic material. यहाँ आप ये इमेज भी देख सकते हैं, पेपर के ऊपर क्या रखा, मैग्नेट रख दिया, और नीचे देखिए यहाँ पर पिंस है बहुत सारी, फिर भी मैग्नेट क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। So इसी तरीके से आप मैग्नेट और कंपास के बीच में भी कुछ भी रख लीजिए इन चारों में से, चाहे वुड रख लीजिए, चाहे कार्डबोर्ड, चाहे प्लास्टिक, चाहे ग्लास, मैग्नेटिक जो निडल है कंपास की वो अट्रैक्ट होगी अपोजिट पोल ऑफ बार मैग्नेट।
Okay, now next is fun with magnets. So after learning about magnets, Reshma was very excited and decided to set up some fun activities using magnets at her school fair. You may try making these yourself and may also think of some more fun ideas. So रेशमा ने कुछ चीज़ें मैग्नेट से बनाने की कोशिश करी, एक्टिविटी की, और जो स्कूल फेयर लगता है, स्कूल में मेला लगता है, वहां पर उसको दिखाना है ये बना बनाकर। आप भी ट्राई कर सकते हैं। सो यहाँ पर रेशमा ने कैसे बनाया है ये मैग्नेटिक गार्लैंड। एक मैग्नेट ले लीजिए और छोटी छोटी ऐसी चीजें ले लीजिए जो मैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब मैग्नेट में अट्रैक्ट होती हैं, और उनको ऐसे टच कर करके उससे मैग्नेट से और इस तरीके का गार्लैंड बना सकते हैं। अब रेशमा कह रही है मैग्नेट कैन मूव सम ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग दैम, इज दैट नॉट अमेजिंग। मैग्नेट कुछ चीजों को बिना टच किए भी मूव कर सकती है, क्या ये अमेजिंग नहीं है? चलिए इससे रिलेटेड दो एक्टिविटी दी गई है, जानते हैं। सो कैन वी टेक द स्टील बॉल्स आउट ऑफ द मेज बाय मूविंग अ मैग्नेट बिलो द कार्डबोर्ड ट्रे? कैन वी पिक आउट अ स्टील paper clip fallen in water using a magnet without making our fingers or the magnet wet? ये जो गेम आपको दिख रहा है मेज, इसमें से हम ये जो स्टील बॉल्स हैं छोटी छोटी, क्या बिना हाथ लगाए इसको मैग्नेट की हेल्प से बाहर निकाल सकते हैं? और दूसरा, अगर ग्लास में पिन गिर जाए तो क्या आप अपने हाथ गीले किए बिना उस पिन को बाहर निकाल सकते हैं मैग्नेट की हेल्प से? तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो एक तरफ आप स्टील बॉल रख देंगे, दूसरी तरफ मैग्नेट से उसे अटैच कर देंगे, क्योंकि कार्डबोर्ड के आर पार तो मैग्नेट टच हो जाता है ना, अभी हमने एक्सपेरिमेंट में देखा। फिर आप मैग्नेट को ऐसे मूव करेंगे तो देखेंगे बिना टच किए स्टील बॉल जो है आपकी वो मूव हो रही है। ओके, अब ग्लास वाला देखते हैं। सो ऐसे पिन मान लीजिए कि ग्लास में गिर गई है। अब इसको क्या करेंगे हम जानते हैं कि ग्लास के आर पार भी मैग्नेट अट्रैक्ट करता है चीजों को, है ना। तो इससे कैसे करेंगे, ऐसे हमने मैग्नेट को अटैच कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे इसको इस तरीके से आप ऊपर खींचेंगे तो ऊपर ग्लास के कॉर्नर तक आ जाएगी पिन, फिर आप पकड़ सकते हैं, आपके हाथ भी गीले नहीं होंगे, है ना। नाउ नेक्स्ट यहाँ इमेज दी गई है, टू मैच बॉक्स मैग्नेट कार्स विद लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट फेसिंग ईच अदर। यहाँ माचिस से बनी हुई दो कार्स है और ऊपर देखिए मैग्नेट रखे हैं, दोनों में व्हाइट डॉट है, यानी कि दोनों सेम पोल एक तरफ करके इन्होंने रख रखा है। अब पूछ रहा है विल द टू कार्स स्पीड टुवर्ड ईच अदर और रन अवे फ्रॉम ईच अदर व्हेन ब्रॉट क्लोजर। जब आप इनको पास में ले जाएंगे कार को, तो ये दोनों कार आपस में पास आएंगी या फिर दूर दूर चली जाएंगी। तो क्या होगा, इसको एक वीडियो से समझ लेते हैं। सो ये देखिए आप यहाँ पर हमने सेम पोल रख दिए, नॉर्थ पोल देखिए। अब कार को जब हम मूव करेंगे, पास में ले जाएंगे, तो देखो एक दूसरे से दूर जा रही है ना। तो ये क्या होता है, सेम पोल है। फिर अगर दोनों पोल रखे और पास में ले जाओगे तो देखो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। सो इस क्वेश्चन के हिसाब से दोनों में नॉर्थ पोल आमने सामने है, मतलब जब हम कार को पास ले जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, गाड़ियां दूर दूर जाएंगी, रन अवे, है ना। नेक्स्ट है हाउ टू कीप द मैग्नेट सेफ। देखो मैग्नेट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मुझे सेफ कैसे रख सकते हो आप। सो मैग्नेट से स्टोर मी प्रॉपरली, कीप मी इन पेयर्स विद अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, कीप अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन, प्लेस टू पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड्स। सो मैग्नेट की दो लेयर को ऐसे रखते हैं, बीच में वुड रखते हैं और दोनों तरफ पतली पतली आयरन की या लोहे की प्लेट्स रखते हैं। ओके, इससे मैग्नेट खराब नहीं होता। और इसके पोल हमें अपोजिट रखने चाहिए। नॉर्थ के नीचे देखो साउथ लिखा है और साउथ के नीचे नॉर्थ, है ना, इसका मतलब पोल्स अपोजिट डायरेक्शन में रखे हुए हैं। नाउ डू नॉट हीट मी और ड्रॉप मी और हैमर मी। कभी भी हमें मैग्नेट को हाई टेम्परेचर या गर्म नहीं करना चाहिए, उसके बाद उस पर कभी हैमर यूज नहीं करना चाहिए, कभी उसे ऊपर से गिराना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होता है, इससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी कम हो जाती है। एंड देन डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल्स। रिमोट कंट्रोल के पास, मोबाइल फोन के पास भी मैग्नेट को नहीं रखना चाहिए। सो क्वेश्चन है, हैव फन बट ट्रीट मैग्नेट्स विद केयर। आप एंजॉय कीजिए मैग्नेट से, लेकिन उसकी केयर भी कीजिए। तो ऐसे रखते हैं मैग्नेट को, बीच में वुडन आप पीस रख सकते हैं, दोनों तरफ अपोजिट पोल करके। रेड वाला जो आपको दिख रहा है वो मैग्नेट है और इसके दोनों तरफ ब्लू कलर से आपको जो दिख रही है वो आयरन चिप है। ओके, सो इसके साथ हमने चैप्टर कवर कर लिया है। फटाफट इसकी समरी देख लेते हैं बुक में जो दी गई है। अ मैग्नेट हैज टू पोल्स, द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द पोल्स ऑफ मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। अ सिंगल नॉर्थ पोल और सिंगल साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेट हमेशा दो पोल्स में होंगे, कभी भी मैग्नेट एक पोल वाला हो ही नहीं सकता। देन मैग्नेटिक मटेरियल आर मटेरियल दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट। जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, जो अट्रैक्ट ना हो उन्हें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। फिर अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हमने देखा था धागे से अगर बांध के मैग्नेट को ऐसे फ्री में सस्पेंड करें, लटकाएं, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाई करता है। फिर द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास ऑल्सो इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। देन when two magnets are brought close to each other like poles, जैसे नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, रिपेल each other, ये दोनों एक दूसरे से दूर हटेंगे। एंड अनलाइक पोल्स, जैसे कि नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे।
ओके अब हम देख लेते हैं लेट अस एनहांस आवर लर्निंग एक्सरसाइज है इसकी। पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये देखिए पहला है यहाँ पर अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स डैश ईच अदर अट्रैक्ट ईच अदर वेयर एज लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर. Then the material that are attracted toward a magnet are called magnetic material. Then the needle of a magnetic compass rests along the north-south direction. Then a magnet always has two poles, है ना, एक पोल नहीं होता, दो पोल होते हैं. फिर true false, a magnet can be broken into pieces to obtain a सिंगल पोल. क्या मैग्नेट आप तोड़ोगे तो सिंगल पोल मिलेगा? नहीं मिलेगा, फॉल्स है, ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था. देन सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर. क्या सेम पोल्स होंगे तो वो रिपेल करते हैं, दूर दूर जाते हैं? यस, ट्रू. देन आयरन फिलिंग मोस्टली स्टिक इन द मिडिल ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर देम. आयरन के जो छोटे छोटे टुकड़े थे तो हमने देखा था कि मैग्नेट के दोनों कॉर्नर पे ज्यादा अटैच होते हैं कि बीच में? तो हमने देखा था कि कॉर्नर्स पे ज्यादा होते हैं, बीच में नहीं होते. तो ये गलत है, यहाँ लिखा है मिडिल में ज्यादा हो रहे हैं, तो ये फॉल्स है. देन अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइन विद द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. यस, ये ट्रू है. जब भी आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही लाई करेगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉलम 1 shows different position in which one pole of a magnet is placed near the other. Column 2 indicates the resulting interaction between them for different situation. Fill in the blanks. कॉलम 1 में हमें मैग्नेट की पोजीशन दी गई है कि किस किस डायरेक्शन में दो मैग्नेट रखे गए हैं. ओके, नाउ अभी हमें बताना है कि इससे क्या होगा. तो जैसे नॉर्थ पोल आमने सामने है तो क्या होगा? रिपल्शन, है ना. फिर नॉर्थ और यहाँ कौन सा पोल होगा कि अट्रैक्शन होने वाला है? दूसरा पोल होना चाहिए, तो साउथ पोल. फिर साउथ और नॉर्थ है तो अट्रैक्शन, अलग अलग होंगे तो अट्रैक्शन और सेम होंगे तो रिपल्शन. अब यहाँ रिपल्शन है और साउथ दिया हुआ है तो यहाँ भी साउथ होना चाहिए, है ना. Now, next is Atharv performed an experiment in which he took a bar magnet and rolled it over a heap of steel U-clips. जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, एक बार मैग्नेट लिया अथर्व ने और उसने एक्सपेरिमेंट किया. बार मैग्नेट में 3 जगह यहाँ दिखाई गई है, A, B, C. A और C जो है ये कॉर्नर्स हैं, तो इसका मतलब हमने क्या पढ़ा था? पोजीशन A and C are likely the poles of the magnet where magnetic field is strongest. यहाँ पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, कोई भी चीज कॉर्नर्स पे ज्यादा अट्रैक्ट होगी, मतलब A के पास और C के पास. और जो B है मिडिल में है, सो पोजीशन B इज लाइकली द मिडिल ऑफ द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज वीकर. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, चीजें कम अटैच होती हैं. ये पॉइंट्स हमने पढ़े थे. अब आगे कह रहा है अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द ऑप्शन गिवन इन टेबल 4.3 इज लाइकली टू बी हिज ऑब्जर्वेशन. सो यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, नंबर ऑफ पिन्स अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट एट इट्स वेरियस पोजीशन. ए के पास कितने पिन अट्रैक्ट हुए, बी के पास कितने पिन अट्रैक्ट हुए और सी के पास कितने पिन अट्रैक्ट हुए, नंबर्स दिए हुए हैं. तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑब्जर्वेशन है वो आपको बताना है. तो हमें ये देखना होगा बी में कम होना चाहिए और ए और सी में ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके ये वाला ऑप्शन सही होगा. तो पहला देखिए, ए के पास 10, सी के पास 10 और बी के पास 2, तो ये मुझे सही लग रहा है क्योंकि ए और सी कॉर्नर से यहाँ पे 10 पिन अट्रैक्ट हुए हैं. अब सेकेंड वाला देखो, ए में 10 है, बी में 10 आ गया और सी में 2, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि सी में ज्यादा आने चाहिए एज कंपेयर टू बी. फिर थर्ड वाला है 2 दे दिया है ए के पास, तो ये गलत होगा, 2 होना ही नहीं है क्योंकि बाकी सब में ज्यादा है, हमें कॉर्नर्स पे ज्यादा चाहिए. और चौथा तो तीनों में बराबर है, हो ही नहीं सकता, बीच में कम होने चाहिए, है ना. सो इसीलिए ऑप्शन ए सही है. अब इसका आंसर कैसे लिखोगे? द करेक्ट आंसर फॉर अथर्व एक्सपेरिमेंट इज ऑप्शन 1, 10 pins at position A, 2 pins at position B, 10 pins at position C. ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है. क्यों? दिस इज बिकॉज position A and C are at the poles where the magnet is strongest, attracting more clips, and position B is in the middle where the magnetic force is weaker, attracting fewer clips. I hope ये क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Reshma bought 3 identical metal bars from the market. Out of these bars, 2 were magnets and 1 was just a piece of iron. How will she identify which 2 amongst the 3 could be magnet without using any other material? रेशमा बाजार से 3 मेटल के बार खरीद कर लाई, उनमें से 2 तो मैग्नेट है, 1 मैग्नेट नहीं है. सो रेशमा कैसे पता करेगी कि ये जो 3 मेटल बार्स हैं इनमें से 2 मैग्नेट वाले कौन से हैं? उसको कोई और चीज यूज नहीं करनी है, इन्हीं तीनों से पता लगाना है. तो कैसे करेंगे? रेशमा कैन आइडेंटिफाई द मैग्नेट्स बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिपल्शन. रिपल्शन वाला मेथड हमने पढ़ा था. ब्रिंग
वन बार नियर द अदर, एक बार को दूसरे बार के पास ले जाएगी. इफ वन बार रिपेल अनदर, बोथ आर मैग्नेट सिंस ओनली पोल्स ऑफ मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर. सो अगर दोनों पोल्स ने रिपेल किया, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब दोनों बार मैग्नेट्स हैं. द बार दैट डज नॉट रिपेल एनी ऑफ द अदर इज द आयरन पीस. और जो रिपेल नहीं करेगा वो कौन सा पीस होगा? आयरन का होगा, है ना. सो ऐसे हम जो दो मैग्नेट वाले बार है उनका पता कर सकते हैं. नेक्स्ट इज, यू आर गिवन अ मैग्नेट विच डज नॉट हैव द पोल्स मार्क्ड. आपके पास एक मैग्नेट है जिसपे पोल्स मार्क नहीं है कि नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है. हाउ कैन यू फाइंड इट्स पोल विद द हेल्प ऑफ अनदर मैग्नेट विच हैज इट्स पोल मार्क्ड. आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उस मैग्नेट के पोल्स क्या हैं? किसकी हेल्प से? एक मैग्नेट और मिला है आपको जिसपे पोल्स मार्क्ड हैं. तो क्या करना होगा? ब्रिंग वन एंड ऑफ द अनमार्क्ड मैग्नेट नियर द मार्क्ड पोल्स ऑफ द अदर मैग्नेट. इफ इट अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल ऑफ द मार्क्ड मैग्नेट, द अनमार्क्ड एंड इज द साउथ पोल. इफ इट इज रिपेल, इट इज द नॉर्थ पोल. जो मार्क्ड वाला मैग्नेट है ना, उसको आप अनमार्क्ड वाले के पास ले जाओ. जो साइड रिपेल होगी, मतलब दूर दूर जा रही है, वो सेम पोल्स होंगे. तो अगर नॉर्थ लिखा हुआ है एक पे और उसको आप पास में ले गए दूसरे वाले पे जिसपे कुछ नहीं लिखा, तो वहां पे अगर अट्रैक्ट हो गया तो आप लिखेंगे साउथ. अगर वहां पे अट्रैक्ट नहीं हुआ, दूर दूर जा रहे हैं, तो वो भी कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल होगा. नेक्स्ट है, अ बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल. हाउ वुड यू फाइंड आउट near which and its north pole is located without using another magnet. So अभी तो हमारे पास एक मैग्नेट था जिसकी हेल्प से हमने दूसरे मैग्नेट में पोल्स की आइडेंटिफिकेशन की कि नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल है. अब आपके पास कोई ऐसी मैग्नेट नहीं है जिसपे मार्क्ड हो, तब आप कैसे मार्क करेंगे? वी कैन सस्पेंड द बार मैग्नेट फ्रीली यूजिंग अ थ्रेड. एक बार मैग्नेट जो हमें दिया गया उसको धागे से बांध के लटका दो. उसके बाद हमने पढ़ा था द मैग्नेट विल अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ड्यू टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. हमने पढ़ा था कि अर्थ का खुद का एक जायंट मैग्नेटिक फील्ड होता है, बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होता है. उसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही मैग्नेट जो है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाई करता है ना. सो अर्थ का नॉर्थ किधर है वो हमें पता है, दिशा सबको पता है. कार्डिनल डायरेक्शन हमने पढ़े थे, है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. जब मैग्नेट सस्पेंडेड है, रुकेगा, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही लाई करेगा. तो जो उत्तर दिशा की तरफ होगा वहां पे हम मार्क कर देंगे कि नॉर्थ है ना. सो द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. आई होप इट इज क्लियर. अब उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इफ द अर्थ इज इटसेल्फ अ मैग्नेट, कैन यू गेस द पोल ऑफ अर्थ्स मैग्नेट बाय लुकिंग एट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास. अगर अर्थ खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो क्या आप जो हम मैग्नेट यूज कर रहे हैं उसका नॉर्थ साउथ देख के बता सकते हो कि अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स किधर किधर हैं? सो यस, द अर्थ इटसेल्फ बिहेव लाइक अ जायंट मैग्नेट. द मैग्नेटिक नीडल ऑफ अ कंपास पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकॉज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. तो अभी हमने समझा कि मैग्नेट अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल मतलब भौगोलिक, जो हमें दिख रहा है ना, कि इधर उत्तर दिशा है, नॉर्थ है ना. लेकिन अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो उसके अपोजिट होता है. जिधर अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, उधर अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल होगा. क्यों होगा, कैसे होगा, ये आप बड़ी क्लास में जानेंगे. अभी क्योंकि हमें चैप्टर में ज्यादा डिटेल दी नहीं है, एक ही लाइन समझाई गई है, तो अभी हम फैक्चुअली इसको समझ लेंगे. नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल अलाइन विद द अर्थ्स मैग्नेटिक साउथ पोल नियर द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल. मतलब अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वो मैग्नेटिक साउथ पोल है, और वाइसे वर्सा, मतलब इसका अपोजिट, कि अर्थ का जो ज्योग्राफिकल साउथ होगा वो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा. ये सब बड़ी क्लास में और डिटेल में आप जानेंगे. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाइल अ मैकेनिक वाज रिपेयरिंग अ गैजेट यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर, द स्टील स्क्रू kept falling down. Suggest a way to solve the problem of mechanic on the basis of what you have learned in this chapter. एक मैकेनिक है, वो अपने गैजेट रिपेयर कर रहा है और बार बार जो स्टील का स्क्रू है, नट जो होते हैं ना, वो गिर जा रहा है. तो वो कैसे सॉल्व कर सकता है इस प्रॉब्लम को? आप सजेस्ट कीजिए, कुछ सजेशन दीजिए. सो सिंपल सा सजेशन है, द मैकेनिक कैन मैग्नेटाइज द स्क्रू ड्राइवर बाय रबिंग इट विद अ मैग्नेट सेवरल टाइम्स इन वन डायरेक्शन. हमने देखा था कि कैसे किसी चीज को मैग्नेट बना सकते हैं ना, मैग्नेट को एक डायरेक्शन में रब करके. पिछले पार्ट में मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी. सो स्क्रू ड्राइवर को भी ये मैकेनिक क्या करेगा, उसी तरीके से मैग्नेटाइज कर लेगा. उसके बाद दिस प्रोसेस विल टेम्पररली मैग्नेटाइज द स्क्रू ड्राइवर अलाउइंग इट टू अट्रैक्ट एंड होल्ड स्टील स्क्रू प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम फॉलिंग. सो अब वो मैग्नेटाइज हो जाएगा स्क्रू ड्राइवर, तो उसमें ना जो स्टील के स्क्रू हैं वो चिपके रहेंगे, गिरेंगे नहीं नीचे. तो ऐसे वो हेल्प ले सकता है. देन two ring magnets X and Y are arranged as shown in figure 4.16. It is observed that magnet X does not move down further. What could be the possible reason?
reason suggest a way to bring the magnet X in contact with magnet Y without pushing either of the magnet. यहाँ आपको दो रिंग मैग्नेट्स X और Y दिख रहे हैं, ये देखिए इनके बीच में गैप है, तो ये गैप क्यों है ये बताना है और क्या करें ऐसा कि इनको पुश भी ना करें, ये दोनों बिल्कुल क्लोजर आ जाएं। तो ये दूर क्यों है, इसका रीजन है द मैग्नेट्स X एंड Y आर रिपेलिंग ईच अदर बिकॉज लाइक पोल्स आर फेसिंग ईच अदर बोथ ईदर नॉर्थ और साउथ। ये इसलिए रिपेल कर रहे हैं, दूर दूर हैं, क्योंकि एक जैसे पोल होंगे आमने सामने। अब कैसे हम कर सकते हैं, तो इसका सोल्यूशन है to bring magnet X in contact with magnet Y without pushing, we can either flip one of the magnet or rotate it so that opposite poles face each other causing attraction instead of repulsion। हम एक किसी भी मैग्नेट को निकाल के और उसको फ्लिप करके उल्टा लगा सकते हैं, तो फिर अपोजिट पोल आ जाएगी तो अट्रैक्ट हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा उसको टर्न करेंगे तो अट्रैक्ट हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर वीडियो में देखिए गैप है दोनों मैग्नेट्स के बीच में, आपने ऐसे लिया और इसको फिर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, देखो अट्रैक्ट हो गया है ना। सो यही यहाँ पर कहा जा रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 मैग्नेट्स आर अरेंज्ड ऑन अ टेबल इन द फॉर्म ऑफ अ शेप शोन इन फिगर 4.17। व्हाट इज द पोलैरिटी नॉर्थ और साउथ एट द एंड्स 1, 2, 3, 4 एंड 6 ऑफ द मैग्नेट्स? पोलैरिटी ऑफ 1 and 5 इज गिवन टू यू। देखो यहाँ मैग्नेट्स इस तरीके से अरेंज करके दिए हैं, ये आपको बताना है कि 1, 2, 3, 4 और 6 के कौन से पोल्स हैं। 5 हमें दिया हुआ है कि नॉर्थ है, सो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 5 का हमें पता है कि नॉर्थ दिया हुआ है यहाँ पर, इसकी हेल्प से हम सभी पोल्स पता कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करके, कि अपोजिट साइड होंगे तो अट्रैक्ट करते हैं और सेम साइड होंगे तो रिपेल करते हैं। चलिए इमेज में समझते हैं फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 5 हमें नॉर्थ दिया है, तो ये मैग्नेट है तो दूसरे एंड पे क्या हो जाएगा, साउथ। अब ये एक मैग्नेट है, तो देखिए 5 अगर नॉर्थ है तो 4 यहाँ पर अपोजिट होगा तभी ये टच हो रखे, अट्रैक्ट हो रखे, तो यहाँ साउथ आ जाएगा। अब इस मैग्नेट में इधर साउथ है 4 पे, तो 3 पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ। फिर ये वाला मैग्नेट है तो यहाँ नॉर्थ है, अब ये अट्रैक्ट है सेकंड नंबर का पॉइंट, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, साउथ, अपोजिट होने चाहिए है ना। फिर इधर साउथ है इस मैग्नेट के, तो इधर 1 पे क्या आ जाएगा, नॉर्थ। तो इसको सेंटेंसेस में कैसे लिखेंगे, एंड 5 इज नॉर्थ सो एंड 4 साउथ हो जाएगा। फिर एंड 4 इज साउथ, तो इसका जो एंड 3 है इस मैग्नेट का वो नॉर्थ हो जाएगा। फिर एंड 3 नॉर्थ है तो एंड 2 साउथ हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड है तभी अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर एंड 2 साउथ है, दूसरी साइड क्या हो जाएगी, नॉर्थ। अब है लर्निंग फर्दर, कुछ एक्टिविटीज हैं देख लेते हैं। यूजिंग 3-4 डिफरेंट मैग्नेट्स ट्राई टू लिफ्ट स्टील पिन्स और यू क्लिप्स एंड चेक विच मैग्नेट पिक्स अप द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पिन्स। डिस्कस विद योर फ्रेंड व्हाई डिफरेंट मैग्नेट्स माइट हैव पिक्ड अप डिफरेंट नंबर्स ऑफ पिन्स। इसमें आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि 3-4 कलेक्ट करने हैं आपको अलग अलग मैग्नेट, और उससे अलग अलग यू पिन आपको उठाकर देखना है। देन आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हर मैग्नेट अलग अलग नंबर में पिन उठा रहा है, कोई ज्यादा उठा रहा है कोई कम उठा रहा है। सो इसका डिस्कशन क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट determine how many pins it can pick up. Factors affecting the strength include, जिस मैग्नेट की जितनी स्ट्रेंथ होगी उतनी ही ज्यादा पिन उठाएगा। इसके कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे साइज ऑफ द मैग्नेट, जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा और उतने ज्यादा पिन उठाएगा। देन शेप ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट का शेप कैसा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ नेक्स्ट, मेक अ टॉय हॉपिंग फ्रॉग एज ए कंबाइंड क्लास एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ योर टीचर फॉर कंस्ट्रक्टिंग द टॉय। फिक्स रिंग मैग्नेट्स इन एन अल्टरनेट नॉर्थ साउथ फैशन along the length of a scale using glue. Paint a frog on paper, cut along the outline and glue a ring magnet at its base. Take a transparent flexible plastic strip of a smaller size and glue it to the ring magnet which is attached to the frog. When you slide the plastic strip with frog over the scale, you can observe the frog hopping. So ये आप hopping frog draw कर सकते हैं, frog को और कट करके फिर ऐसे स्केल के नीचे एक पेपर पे आप बहुत सारे मैग्नेट्स ऐसे नॉर्थ साउथ अपोजिट डायरेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं। जब आप पेपर स्ट्रिप को खींचेंगे तो फ्रॉग जंप करेगा। कैसे, सेम तो नहीं मगर इससे मिलती जुलती एक वीडियो दिखाती हूँ, ऐसा आप बना सकते हैं हॉपिंग फ्रॉग। कैसे देखें, तो सबसे पहले ऐसे फ्रॉग ड्रॉ करके कट कर लिया और उसके बाद इसको पेस्ट कर दिया ऐसे स्ट्रॉ के साथ। फिर एक स्ट्रॉ को हमने ऐसे स्टैंड कर लिया यहाँ पर, फिर इसमें मैग्नेट ऐसे डाले जैसे कि अपोजिट साइड्स हों। फिर ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और इसको आप ऐसे स्लाइड करेंगे नीचे की तरफ, तो ऐसा लगेगा जैसे फ्रॉग हॉप कर रहा है। नाउ नेक्स्ट, फाइंड आउट अबाउट द मैग्लेव ट्रेन एंड ट्राई टू मेक इट्स मॉडल। मैग्लेव ट्रेन क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक लेविटेशन। मैग्नेट का यूज करके इनको ऐसे डिजाइन किया गया है कि ट्रैक में टच नहीं होती हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होता है और इनकी स्पीड बहुत हाई होती है। ऐसे नॉर्थ साउथ अरेंज करके और फिर इनकी ट्रैक्स रेडी होती हैं और
ट्रेन के बेस में भी मैग्नेट्स लगे होते हैं, दोनों सेम होते हैं तो ये कॉन्टैक्ट में नहीं आते, इस तरीके से हैंगिंग दिखता है आपको और इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई देयर इज अ नीड टू मेक मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप। अलग अलग मैग्नेट बनाने के क्या रीजन है? सो इनके बहुत सारे एप्लीकेशन है, इस बेसिस पे हमने बनाया। जैसे बार मैग्नेट है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बहुत बड़े एरिया में अगर आपको दिखाना है एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड तो उसके काम आता है। रिंग मैग्नेट की जो सेंटर है वहां पर अगर आपको बहुत सारा फोर्स दिखाना है मैग्नेटिक तो यूज करते हैं। यू शेप मैग्नेट जो है वो भारी सामान अगर आपको उठाना है वहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है तो उसमें काम आता है। नेक्स्ट है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू यूज ऑफ मैग्नेट्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के फील्ड में हम कहाँ कहाँ मैग्नेट का यूज करते हैं? सो एमआरआई आपने देखा होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं। सो इससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एक जनरेट होती है और एक बहुत डिटेल्ड इमेजेस हमारी इंटरनल ऑर्गन्स की इससे मिलती है। फिर मैग्नेटिक थेरेपी होती है जिसमें मैग्नेट के द्वारा पेन को कम किया जाए। सो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 4 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन और नोट्स के लिए एक छोटी सी वीडियो मैं और बना दूं।